हेलो फैमिली, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। जिन जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जाओ और जल्दी जल्दी देखो। तो पार्ट 3 में जो है आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्लियर कर दिया था ऑपरेशन तक की जो कहानी थी। अब ऑपरेशन के बाद की जो कहानी है वो हम पार्ट 3 में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग चिकन खाते हैं उनको पता होगा, लेग पीस में जब उनके लेग पीस के हड्डी के बगल में दो हड्डी के बीच में देखना व्हाइट कलर का जो है मोटा सा धागा टाइप का रहेगा, वही होता है मोटा, लिगामेंट। इतना मोटा होगा वो हाँ, व्हाइट टूटेगा नहीं। तो हाँ, तो जल्दी जैसे टूटता टूटेगा नहीं है। तो वही हमारे पैर से ही निकल जाता है। तो पहले मैंने घुटने के नीचे से, मान लो ये पैर का घुटना है, घुटने के नीचे से यहाँ पे काटा गया था। काटने के बाद यहाँ पे लिगामेंट नहीं मिला। तो फिर यहाँ से हटा के फिर ये जो पैर का मान लो ये पैर है और इस जगह से काटा। तो यहाँ से फाइनली मेरा लिगामेंट जो लगता वो निकला और वो बहुत ही मोटा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। तो अगेन वो डॉक्टर लगाए, हमसे बात हुआ, कम से कम 5 से 6 घंटे ऑपरेशन चले। ऑपरेशन होने के बाद मेरे पैर में इतना मतलब बैंडेज कर दिया। मैं सोची इतना सा एक ऑपरेशन था, सबसे जो है छोटा ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी था। और माइक्रो सर्जरी हुआ, ठीक है, सब कुछ छोटा मोटा फूटा वगैरह सब किया था। तो इतना ज्यादा बैंडेज क्यों? हम लोग मैं तो डर गई और मेरे फैमिली और ज्यादा डर गए कि इतना बैंडेज क्यों। इन्होंने तो कहा था कि बस 1 से 2 छेद किए जाएंगे और कुछ घबराने की बात नहीं है, ज्यादा बड़ा काट कुट करना ये सब कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है। और जब मैंने थोड़ा सा सर, क्योंकि मैं वो अपना बॉडी ही भी नहीं हिला पा रही थी, पता है ऐसा हो गया था क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, सुन था नीचे था पूरा, और हाथ पैर भी मैं डर से मारे नहीं हिला पा रही थी। फिर भी मैंने नीचे एक बार देखा, ऐसे सर उठा के देखा मैंने अपने पैर को, तो मैंने देखा इतना ज्यादा मतलब बैंडेज किया हुआ है। मैं बहुत ज्यादा डर गई। फिर मैंने शांत किया खुद को, मतलब क्या फीलिंग्स होती है यार ऑपरेशन थिएटर के अंदर। मैं जब भी बोलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ना, ये फीलिंग्स कोई भी नहीं समझ सकता। जो गया है ऑपरेशन थिएटर में वो ही समझ सकते हैं खाली। बहुत ही परेशान होता है। तो जो फिर ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुली होता है और होने के बाद मैं जब बाहर निकलती हूँ तब मैं फिर से अपने मम्मी को और अपनी दीदी को देखती हूँ और मैं मुस्कुराते हुए बाहर आती हूँ। और मेरे फैमिली को देखकर, और जब उन्होंने डॉक्टर से सबसे पहले बात की कि कैसा गया ऑपरेशन, मतलब सब कुछ ठीक रहा ना, तो उनको विश्वास दिलाया कि एकदम ठीक है। और ऑपरेशन भी दिखाया था, ऑपरेशन भी दिखाया था, उन्होंने फोन पे जो है रिकॉर्ड किए थे। तो वो भी ऑपरेशन दिखाया कि देखो मैंने अगेन ये स्क्रू भी डाला है, आप चिंता ऐसा मत चिंता कीजिए कि मैंने कोई दूसरा स्क्रू डाल दिया या फिर सही से नहीं हुआ। उन्होंने भी ऑपरेशन दिखाया मेरे फैमिली को कि इस प्रकार से हुआ था, तो उनको भी शांति हुई। अब तब लगता मेरे पैर के लिए जो है एक बेल्ट लगता, जो पैर को सीधा रखना है, क्योंकि तभी नया नया ऑपरेशन हुआ था। अगर पैर को ज्यादा हिल डुल या फिर बैंड हो जाए तो तकलीफ आ सकता है। टाइट भी रखना चाहिए था पैर को टाइट रखना था, मतलब सीधा रखना था पूरा। तो एक बेल्ट लगता है, जो बेल्ट उस हॉस्पिटल में या उसके आसपास कहीं भी अवेलेबल नहीं था। वैसे ही बोल दिए थे कि वो 2-3 ऑपरेशन कर लिए थे, तो जो बेल्ट हुआ नीचे फार्मेसी में थे ना, सो पहले ऑपरेशन में लग गया था, तो उसमें नहीं था फार्मेसी में। तो इसका जीजा और हम गए, फिर वहां से कॉलेज स्ट्रीट गए, कॉलेज स्ट्रीट से बेल लेके आए, वो भी छोटा निकला इसका। तो उस वक्त छोटा हो गया था और तब तक मुझे मेरे जो है रूम नंबर पे वहां पे ले जाया गया, मुझे लेटा दिया गया। तब तक मुझे जो दर्द का बिंदु तक भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे दर्द ही नहीं होता, क्योंकि सुन था उस वक्त कम से कम। तो फिर वो बेल्ट ले आया गया, वो छोटा हुआ, तो उन्होंने बोला फिर जाओगे फिर लेकर आओगे, अभी जो है उसी से काम चलाओ। तो मुझे डॉक्टर ने वही बेल्ट पहना दिया और मैं सोई रही। फिर मेरे फैमिली आए, मेरे जो फैमिली मुझसे मिलने आए, फिर सबसे बात किए और उनको देखे फिर मैं रोने लगी। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। मुझे भले ही देख कर लगे कि मैं थोड़ी हरामी टाइप की हूँ या फिर बदमाश हूँ या फिर चुलबुली हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। और पहले नहीं थी, पहले मैं इतना इमोशनल थी नहीं, मेरे आंखों से आंसू गिने चुने ही निकलते थे। अगर मैं अपनी दीदी के शादी में भी कभी नहीं रोई हूँ, पर मैं अभी इतना ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। कुछ सिचुएशन गए मेरे लाइफ में जिसके कारण मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। तो मैं उस वक्त भी रो रही थी, तो दीदी और मेरी मम्मी सब कोई मुझे चुप कराए कि क्यों रो रहे यार, इतना सक्सेसफुली तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, इतना संघर्ष के बाद फाइनली तुम्हारा ऑपरेशन है, तुम्हें खुश होना चाहिए, अब रो मत, अब तुम्हारे खुश होने के दिन है, रोने के दिन नहीं है।
तो मेरे पास तकरीबन एक घंटे वो लोग रहने के बाद वो लोग चले गए। उन लोगों को बोला कि अब टाइम खत्म हो गया, आप लोगों को जाना पड़ेगा। और मैं इसको देखी, ये आकर मुझे यहाँ पे किस करता है, मेरी फैमिली के सामने पहली बार ये मुझे यहाँ पे किस करता है। और तब जो सुकून था, वो सुकून उस दिन हम लोग जो जितना लोग गए थे, मतलब इसका मम्मी, दीदी, जीजा, सुकून के सांस लिए रात को, और मतलब कि बहुत अच्छा नींद आया था उसका, हम लोगों का, लेकिन इसका नहीं। तो फिर मेरे फैमिली गए। फैमिली जाने के बाद जो है 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 3 घंटा गया, पर मुझे थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। और मैं सोची कि मुझे दर्द भी नहीं होगा, पर मुझे कौन समझाए कि अभी पैर सुन्न है इसलिए दर्द नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे 4 से 5 घंटे जब जा रहे, अगेन मान लो रात के तकरीबन 10:30 से 11 बज रहे होंगे, तब मुझे दर्द महसूस होने लगा। धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा था। फिर उतना दर्द तो मैं सह ही सकती हूँ, क्योंकि लाइफ में इतने सारे दर्द जो सहे हैं, तो उतना दर्द मैं सही लेती। फिर भी धीरे धीरे जो है दर्द बढ़ रहा है, क्योंकि सुन जो है वो घट रहा है। तो दर्द बढ़ रहा था। तो फिर मैं, मेरे जो 2-3 पर्सनल नर्स थे, तो मैंने उनको बुलाया। उन्होंने फिर मुझे इंजेक्शन दिया। वो जो चैनल था ना, चैनल में जब इंजेक्शन पुश करता है भाई, तभी लगता है जैसे जहर पुश कर रहा है, इतना दर्द होता है। तो कितना बार चैनल पे इंजेक्शन पुश किया, फिर मुझे मेडिसिन वगैरह दिए, फिर भी मेरा जो है दर्द कम हो ही नहीं रहा है। और अगेन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 11:30 से 12 बज रहे, तब मैं दर्द से पूरा छटपटा रही हूँ। समझ रहे हो कितना दर्द बढ़ गया है। तो मैं सह नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं खुद को सहने की चेष्टा कर रही हूँ। मतलब समझ रहे हो, मैं इतना ज्यादा मतलब सह लेती थी कष्ट, क्योंकि मेरा आदत था। मुझे जब मैं स्पोर्ट्स में थी, मुझे जब चोट लगता था बड़ा से बड़ा, मतलब मान लो यहाँ से पूरा ये जो है चमड़ा हट के निकल जाता था, फिर भी मुझे वो दर्द सहने की आदत थी, क्योंकि निकल जाता था। पर मैं देखती थी तो क्या हुआ, स्पोर्ट्स को पहले कंटिन्यू करते, पहले मैच को जीतना है, फिर इसमें मलहम जो है लगाना है, ऐसा वाला सिचुएशन। तो मुझे दर्द सहने की आदत थी। तो फिर भी दर्द सहा नहीं जा रहा। मैं रात को फिर मैं नर्स को बुला रही हूँ कि मैं, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा, मैं रहा नहीं जा रहा, मुझे इंजेक्शन दो या फिर मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दो, मैं अब नहीं रह पाऊंगी, इतना ज्यादा दर्द, समझ सकते हो। फिर मुझे जो है 2 से 3 इंजेक्शन फिर से लगाया। लगाने के बाद थोड़ा सा पेन रिलीव हुआ। मतलब मान लो 100% में 10% कम हुआ होगा, 90% उतना ही दर्द मुझे हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। फिर भी मैं पूरी रात सोई नहीं, पूरा हॉस्पिटल सन्नाटा था, सब कोई सो रहे थे, नर्स वगैरह भी थे वो लोग। पर हाँ, वो लोग कुछ देर में, 1.5-2 घंटे में आकर मेरा हालचाल पूछ रहे कि अभी ठीक हो, ठीक हो, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, ऐसा बोला। तो फिर धीरे धीरे सुबह हो रहा है। और पता है, घड़ी भी ऐसे जगह में थे कि थोड़ा सा उठ के देखो तो आपको दिखेगा कि कितना बज रहा है। और मैं थी एकदम कॉर्नर में और विंडो साइड में थी, तो मुझे बाहर का सब कुछ दिख रहा था, विधान नगर का सब कुछ। तो वहां से मैं देख रही थी। तो तभी मान लो मेरा दोस्त है, जो मेरा दोस्त सबसे करीबी दोस्त, मेरा बादल, आसमान, पंछी, ऐसा है कि पेड़ फोन पौधे, भी ये नहीं सब रखने थे, फोन अलाउ नहीं था। तो मैं इसीलिए उन्हीं बात भी सबको नहीं कर देखते रहती सकते। थी, पूरे 4 दिन में वही सब देखते रहती थी। उनसे ही अपने मनोमन में बातें करते रहती थी, कविताएं, शायरी वगैरह खुद ही सोचती रहती थी, क्योंकि मुझे कविता, शायरी ये सब लिखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो जो हुआ, ऑपरेशन हो गया, दर्द भी वैसा हुआ। उसके अगले दिन जो है, सोचो आज ऑपरेशन हुआ है, कल, आज वो भी रात तक ऑपरेशन हुआ है, कल सुबह डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं तुम्हें चलने के लिए। सोचो भाई, सारा रात तुम दर्द से सो नहीं पाए। तो मैं वो जो नर्स थे वो मुझे सपोर्ट देकर उतारना चाह रहे थे। तो मैंने उनको कहा नहीं रुकिए आप, मैं खुद से चेष्टा कर रही हूँ कि मैं खुद से उतरूं बेड से और खुद से चलूं। तो मैंने उनको मना किया। फिर मैं खुद से पैर उठाई, उतना सोचो, इतना दर्द में भी मैं पैर नीचे उतारी। और जब खड़ा हुई तो मुझे लग रहा है मेरा एक पैर है ही नहीं, इतना दर्द, पैर दर्द से पैर सुन्न होते जा रहे हैं, सोचा ऐसा। तो फिर मैं वॉकर को पकड़ कर, दर्द हो रहा है पर दर्द को सहन करके नहीं, उसको दर्द को जीतना है। तो फिर मैं चलना स्टार्ट की। फिर मैं धीरे धीरे चली, और ज्यादा दूर नहीं, मैं 2-3 मिनट चली। चलने के बाद फिर अगेन मैं अपने बेड पे चली गई। डॉक्टर कह रहा है कि बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ ठीक है, और तुम्हें जो है कल छुट्टी दे दिया जाएगा। मतलब
डिस्चार्ज है ना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि चलो अब मैं फैमिली के साथ रह पाऊंगी, फैमिली के पास जा पाऊंगी और इसको वापस देख पाऊंगी। यार मैं इसके बगैर एक दिन मैं इसको देखे बिना रहने पाती थी। जब मैं घर पे थी हमेशा हम लोग दिन में 2 बार मुलाकात करते थे, सुबह को और एक शाम को। अगर एक दिन भी मान लो अगर ये सुबह को आ गई शाम को नहीं आई तो बवाल भैया, इतना झगड़ा होता था। बहुत झगड़ा करती है। एक तो तुम्हारे से मैं इतना दूर रहती थी और 2 टाइम तुमको बस बोलती थी कि मेरे से मिलने आओ, तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम, अगर नहीं आओगे तो सुना तो पड़ा। तो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी नहीं। तो हुआ कुछ ऐसा, फिर धीरे धीरे मुझे तो नींद ही नहीं आ रहा था वहां पे, नींद वगैरह सब कुछ भूल गया था। खाना पीना तो मैं भूल ही गई थी क्योंकि मैं खा पी नहीं रही थी कुछ, खा नहीं पा रही थी। तो फिर खाना पीना डिस्चार्ज सही वाले था, लेकिन खा नहीं पा रही खाना बहुत बढ़िया था वहां पे, लेकिन मैं खा नहीं पाई थी, मेरे से निगला नहीं जा रहा था। ऐसा होता मैं पानी पी रही थी पर निगला नहीं जा रहा था। तो फिर जिस दिन मेरा डिस्चार्ज होगा उस दिन मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। रात भर मैं सोई नहीं कि चलो अब मैं फैमिली के पास मिलूंगी, इसको वापस से मैं देखूंगी। और हाँ, उस वक्त मेरे फैमिली को पता नहीं था हमारे बारे में, पर हाँ इसके फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। मेरे फैमिली को थोड़ा बहुत सब कुछ पता होने के बाद भी कुछ नहीं पता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको सब पता था, लेकिन मुझे लगता था कि उन लोगों को कुछ पता नहीं है। हाँ। ऐसा समझिए। तो लोगों को सभी पता था, फिर भी कुछ बोलते नहीं थे, बोलते थे पर फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। तो उस दिन देख रहे सुबह हो गया यार, ये लोग अभी आए नहीं और मेरे को डिस्चार्ज करने का समय था। सुबह को नहीं, 12 बजे था। वही सुबह ही हुआ, मेरे लिए सुबह ही था। तो चलो वही 12 बजे सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। मान लो मेरा नींद खुल गया था 4 बजे सुबह, तब से मैं जगी हुई हूँ और अभी तक नहीं आ रहे, अभी तक नहीं आ रहे। हम लोग गए थे 9 बजे हॉस्पिटल में, हम लोग 9 बजे पहुंच गए थे, लेकिन उसका कुछ कागजात वगैरह कुछ साइन वाइन करना पड़ता है ना, क्योंकि जो जो गया था वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक करना पड़ता है। तो मैं और हम और इसका मम्मी दोनों कर रहे थे, इसका दीदी भी आई थी, दोनों कर रहे थे। और तो इसको तो पता ही नहीं कि हम लोग आए ही नहीं है, इसको लग रहा है कि आए नहीं। तो गए जब तब रोने लग गई कि मैं डिटेल्स में बता दी। ये मैं सोच रही थी कि ये लोग आए नहीं और मेरा डिस्चार्ज आज नहीं होगा। सोचो मैं डिस्चार्ज के लिए पूरी रात सोई नहीं हूँ कि मुझे वापस घर जाने मिलेगा, मेरे को सब कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ से छुट्टी मिलेगा मुझे। और सुबह हुआ तो देख रही हूँ कि अभी तक कोई नहीं है। मैं अपनी नर्स से पूछ रही हूँ कि मेरे फैमिली आए हैं क्या, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी तक नहीं आए। लेकिन ये लोग सुबह सुबह ही आ गए थे और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह था और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह थे इधर उधर थे सब कुछ, क्योंकि ऑपरेशन टाइम में सब इधर उधर था। तो ये लोग कलेक्ट कर रहे थे सब कुछ इधर उधर से। कलेक्ट करने के बाद फिर सिग्नेचर वगैरह करना पड़ता है गार्जियन को, तो वो सब करते करते अगेन 12 से 1 बज गया था। ऐसे कब डिस्चार्ज हुआ था? 12 शाम को रहा। हाँ, शाम को हुआ था। सोचो पूरा दिन लग गया और मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी क्योंकि 8 बजे मेरा डिस्चार्ज का समय था। तो मैं उम्मीद ही छोड़ दी कि आज नहीं होगा। और जब ये लोग शाम को अंदर आते हैं, भाई इन लोगों को देखकर एक तो इतना गुस्सा आता है और उतना ही मैं रोने लगती हूँ कि मैं तो सोची थी कि आज डिस्चार्ज नहीं होगा और बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। पर मैं रोने लगी कि चलो आस आया कि अब मुझे घर ले जाया जाएगा। फिर टैक्सी किया गया, मुझे घर ले जाया गया। घर आने के बाद मेरा जो है फिजियोथेरेपी ये सब स्टार्ट हुआ। फिर भी हम लोग रोज रोज फिजियोथेरेपी जो है, सोच रहे हो हमारा सिचुएशन तब बहुत ज्यादा खराब था। जितने भी पैसे थे मेरे ऑपरेशन में लगे गए सब कुछ, फिर भी मेरी मम्मी इतना मेहनत करके मेरा फिजियोथेरेपी रेगुलर करवाते हैं। फिर ये भी आती थी, सुबह को भी आती थी, शाम को मुझे घर से फिजियोथेरेपी के वहां पे लेकर जाती थी। मेरा जो है व्यायाम वगैरह स्टार्ट हुआ, सुबह को ये आती थी, यही मुझे व्यायाम वगैरह करवाती थी। स्विमिंग करने के लिए मुझे लेकर जाती थी डेली। ये सब होते रहा। फिर धीरे धीरे मैं उसी वक्त मेरा जो है 3rd सेमेस्टर ना, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था। तो एग्जाम भी मैं कॉलेज देने जाती थी इसके साथ। ये मुझे लेकर जाता था और मैं एग्जाम देती थी, फिर वापस आती थी। ये भी अपना एग्जाम दे रही थी, एग्जाम जल्दी जल्दी देने के बाद फिर मेरे पास आती थी और मुझे लेकर फिर कॉलेज जाती थी और फिर मैं अपना एग्जाम देकर फिर वापस आती थी। ये रेगुलर, मतलब सोच लो कितना था ना। बाप रे, इतना ज्यादा सपोर्ट किया इसने मुझे। शायद और कोई होता तो शायद ही इतना कर पाता। और ये मेरा एक पार्टनर होने से सबसे पहले ये मेरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बहुत बहुत प्यार करता है मुझसे और मैं भी करती हूँ। पर कहते हैं ना, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तब पता चलता है कि आपका कौन कितना अपना है। और उस वक्त मैंने देखा कि मेरे कितने अपने हैं और कितने पड़ा है।
तो चलो फिर ऑपरेशन सब कुछ होने के बाद मैं घर आती हूँ, सब कुछ धीरे धीरे मेरा पैर ठीक होने लगता है। फिर जो है स्ट्रेच क्या बोलती स्टिच कटेगा, Stitch. टाके जो है वो कटेगा। तो उसके लिए फिर अगेन हमें जाना पड़ता है कहाँ, सॉल्ट लेक जाना पड़ता है। और भैया वो जो है टाके कटेंगे और ज्यादा डर, एक तो ऑपरेशन का डर था, फिर टाके उसमें तो सुन नहीं ना करेगा यार, नहीं, काटेगा और टांगेगा टांगेगा। बस सूता। और उसमें मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था, मुझे लग रहा है वो जो नर्स थी जब मुझे हॉस्पिटल में वहां पे ले आके वो काटेगी, वो जस्ट कैची टच कर रही है, मैं कर रही हूँ वो भी ऐसे हो जाती है, बोले चुप रहो एकदम चुप रहो, बेंगोली में चुप था एकदम चुप था, तुम्हें किसी करे तुम ले गए। अब मैं बोल रही हूँ ना लागी फिर वो ऐसे कर रही है, मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ओ ऐसे मैं चिल्ला रही हूँ और वो भी আবার কি হলো তোমার লাগলো, मैं बोली, ना लगी नहीं। ऐसे करके धीरे धीरे मान लो आधा घंटा लगा मेरा स्टिच काटने में। तो वो कटा, फिर अगेन जितने भी मेडिसिन वगैरह थे सब कुछ लेने के बाद कम से कम मान लो 10,000 का मेडिसिन लिया गया था। तो मेडिसिन वगैरह सब कुछ लेने के बाद मैं घर गई, धीरे धीरे वर्कआउट सब कुछ स्टार्ट की, सब कुछ धीरे धीरे हुआ। होने के बाद ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, सब चीजें मुझे जो खाने का मन करता था ये उसी वक्त ना हो पर 2-3 घंटे में वो चीज मेरे पास हाजिर हो जाता था। तो ऐसा ऐसा गया मेरा सिचुएशन, सोचो। तो और भी आगे की स्टोरी है, तो स्टोरी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उतना जो भी मतलब इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों से शेयर किया। और आप लोगों को और कैसा लगा अगर इसके बाद भी जानना चाहे आप लोग तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, हम जरूर हम बताएंगे बताएंगे guys। जरूर। तो हम मेरा ये स्ट्रगल भरी कहानी, ये स्ट्रगल सिर्फ मैं नहीं कर रही थी, मेरे पूरे फैमिली जूझ रहा था इससे। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और सच में गाइस ऐसा ऐसा सिचुएशन मैंने फेस किया है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा सिचुएशन किसी की जिंदगी में कभी ना आए, कभी ना आए। बहुत दर्द होता है यार, एक जब एक इंसान मिडिल क्लास फैमिली से हो, बहुत दर्द होता है। तो चलो आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लंबा हो चुका है और क्या लंबा और लंबा करेंगे? नहीं करेंगे बोलो। हाँ, और लंबा नहीं करेंगे, तो आज का वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। और गाइस प्लीज 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 हमें सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। बाय बाय एंड बाय बाय एंड टेक केयर। बोलो बोलो टेक केयर गाइस, बोलो टेक केयर गाइस। यस यस, लव यू फैमिली। 200 फैमिली के लिए चलो एक 213। हाँ, तो भांगड़ा कर दो थोड़ा।